पूजा अभिषेकम चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य अभिषेक शुक्ल आज आप सभी लोगों को मकर संक्रांति के विषय पर विशेष महत्व उसके और उस पर हमें क्या क्या दान करना चाहिए, उसको किस प्रकार से मकर संक्रांति का त्यौहार प्रारंभ हुआ और कहाँ कहाँ पर यह त्यौहार मनाया जाता है, ये सब बताने से पहले सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नव वर्ष मंगलमय हो। एवं अब हम लोग आगे जानेंगे मकर संक्रांति का त्यौहार इस वर्ष 2022 में कब से प्रारंभ हो रहा है। तो जैसा हम लोग जानते हैं, सूर्य जो है वह अभी धनु राशि पर निरंतर भ्रमण कर रहा है, जो कि आने वाले 14 जनवरी को वहाँ से अपना भ्रमण काल समाप्त करके वह धनु राशि से मकर राशि की ओर प्रवेश करेगा। तभी यहाँ पर मकर संक्रांति के नाम से हम लोग 14 जनवरी को यह त्यौहार मनाएंगे। संक्रांति कहा जाता है जब दो राशि परिवर्तन, जैसे धनु राशि से जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा तो वह हमारा जो समय होता है वह उसे संक्रांति के नाम से हम लोग जानते हैं। और मकर राशि में प्रवेश करने के कारण इसको हम लोग मकर संक्रांति के नाम से विशेषतया जानते हैं। सर्वप्रथम जो मकर राशि है और जो कुंभ राशि है, यह शनि ग्रह की राशि मानी जाती है और सूर्य भगवान जो है वह शनि के पिता माने जाते हैं। तो ऐसा भी माना जाता है कि भगवान सूर्य भास्कर आज अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए अपने शनि पुत्र के राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसा यह समय एक पिता और पुत्र के संबंधों में मिठास लाने का समय भी माना जा सकता है। और देखा जाए तो इसी समय पर भगीरथ जी के माध्यम से गंगा जी ने इस पृथ्वी लोक पर आकर सागर में सागर से इनका समाहित हुआ, सागर से इनका समागम भी देखा जाता है। इसी समय पर जो हमारी मकर संक्रांति है, यह भगवान का दिन का काल माना जाता है कि 14 जनवरी से भगवान की रात्रि समाप्त होकर के अभी तक भगवान निद्रावस्था में थे और अब भगवान जो हमारे हैं वह स्वप्न अवस्था से उठ करके जागृत अवस्था में आ जाएंगे। और हमारे श्लोकों में भी जैसा वर्णित है, क्योंकि सूर्य जो है वह एक राशि पर भ्रमण करता है और जो कहा गया है, श्लोक भी कहा गया है, शिशिर पूर्व मृत्युत्तरयम हैनमाहुराश्च तदा परम भवति दक्षिण मन्य ऋतुत्रये निगदिता रजनी मरुतांजसा। कहते हैं कि जो हमारी मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ और मिथुन राशि है, इन 6 राशि में जब सूर्य देव हमारे भ्रमण करते हैं तो उसे उत्तरायण काल कहा जाता है, जिसमें सभी मांगल्य कार्य किए जाते हैं। एवं जो हमारी कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक और धनु राशि में जब सूर्य भ्रमण करते हैं तो उसे हम लोग दक्षिणायन के नाम से आते हैं, जिसमें निंदित कार्य इत्यादि अधिक शास्त्र में सिद्ध होते हैं। मांगल्य कार्यों को इन समय नहीं करना चाहिए। ऐसा एक आगे बृहद कैड़ा चक्रम शास्त्र में एक श्लोक और प्रयुक्त है, जो कहता है, गृह प्रवेश त्रिदश प्रतिष्ठा विवाह चौल व्रतबंध पूर्वम सौम्या यने कर्म शुभम विदेहम यद गर्हितम तत् खलु दक्षिणे च। कहते गृह प्रवेश, त्रिदश प्रतिष्ठा मतलब किसी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि का कार्य, विवाह चौल मतलब आपका मांगल्य शादी विवाह इत्यादि कार्य, चौल मतलब वह मुंडन कार्य, व्रत पर्व पूर्वम कहते हैं इसमें जो व्रत इत्यादि का उद्यापन प्रारंभ जो किया जाता है वह भी आप कर सकते हैं। और व्रतबंध पूर्वम यज्ञों में भी संस्कार इस उत्तरायण काल में किया जाता है। और क्या गया, यद गर्हितम तत् खलु दक्षिणे च। जितने भी निंदित कार्य हैं, शास्त्रों से मर्यादाओं से जो विहित कार्य हैं, वह सभी कार्य दक्षिणायन में किए जाते हैं, क्योंकि वह अवस्था भगवान की निद्रावस्था होती है और वह समय जो होता है वह असुरों का समय है। इस शास्त्र के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे, जैसा आजकल तो दिसंबर इत्यादि, नवंबर दिसंबर में भी शादी विवाह इत्यादि कार्य हो रहे हैं, लेकिन इस श्लोक यह कहना चाहता है कि अगर आप सभी लोग उत्तरायण काल में किसी का विवाह करते हैं तो वो अत्यंत फलदायी होता है।
वह विवाह आपके जीवन में विशेषकर होता है। दक्षिणायन वाले से किया गया उत्तरायण में विवाह श्रेष्ठ फलप्रद माना गया है। और जैसा आप लोग जानते हैं, यह त्यौहार जो है भगवान सूर्य नारायण की प्रधानता से माना जाता है। सूर्य जब ही प्रवेश करते हैं तभी से हम लोग मकर संक्रांति जानते हैं। तो इस दिन का जो विशेष महत्व है, कुछ लोग क्या करते हैं, दान इत्यादि करते हैं, क्योंकि हमारा खरमास भी जो है वह 14 जनवरी से उसकी समाप्ति होगी। तो विशेषकर लोग गंगा जी में स्नान, दान इत्यादि करते हैं। आकर के वहाँ अपना लोग दूर दूर से काशी इत्यादि नगरियों में आकर के स्नान करते हैं। तदुपरांत वहाँ के ब्राह्मणों को संकल्प कर करके दक्षिणा दे करके वहाँ पर यथा उपलब्ध सामग्री अनुसार और अपने यथा श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मणों को दान करके अपने जीवन को श्रेयस्कर बनाते हैं। जैसा आप लोग जानते हैं, यह त्यौहार सिर्फ एक हमारे उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पे भी मनाया जाता है। जैसे तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से जानते हैं। पंजाब हरियाणा साइड अगर आप जाएंगे तो यह लोहड़ी पर्व के नाम से भी जाना जाता है। और अपने उत्तर प्रदेश के वासी, बिहार के कुछ वासी उसे खिचड़ी के नाम से भी इस त्यौहार को वह लोग जानते हैं। तो जैसा खिचड़ी का अगर आपको महत्व बताएं तो खिचड़ी खाने के लिए क्यों कहा गया, इसके ऊपर का भी एक टॉपिक है ग्रहों संबंधित। क्योंकि खिचड़ी में जो पड़ने वाली सामग्री है, सबसे सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे चावल। जो चावल पड़ता है वह हमारे चंद्रमा ग्रह को मजबूत करता है, और जो उसमें उड़द की दाल डाली जाती है वह हमारे शनि ग्रह की प्रधानता के लिए, और इसमें जो हरी सब्जियों का मिश्रण होता है उससे हमारा बुध ग्रह मजबूत होता है। इन ग्रहों की मजबूती पाने के लिए भी इस दिन खिचड़ी का ही विशेष अवसर लोग प्राप्त करते हैं। खिचड़ी खाने का विशेष त्यौहार, हर घरों में ही अधिक से अधिक लोग खिचड़ी ही इस समय खाते हैं। अब अगर अदर कंट्री में कहीं कहीं पर दही चूड़ा के, जैसे आप बिहार साइड चले जाएंगे तो आप लोग को दही चूड़ा का बहुत प्रचलन है। वहाँ पर मकर संक्रांति के दिन दही चूड़ा इत्यादि खाते हैं। और जैसे तिल के लड्डू इत्यादि भी कुछ लोग खाते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं तिल भी जो है शनि का प्रधान है। क्यों? क्योंकि शनि पुत्र है और शनि के ही राशि में सूर्य भगवान प्रवेश कर रहे हैं। इस उपलक्ष्य में लोग तिल के लड्डू भी खाना अत्यधिक पसंद करते हैं। और जो हमारा मकर संक्रांति पर्व है, कहा जाता है इस दिन से भगवान की जागृत अवस्था प्रारंभ हुई है। तो यह जो अब हमारी 6 राशियों पे सूर्य भ्रमण करेगा, इस समय में आप मांगल्य कार्य, आप कोई विद्या क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप विद्या का प्रारंभ कर सकते हैं। आप किसी नए शहर में अपना जाना चाहते हैं तो नए शहर में जाकर के भी आप अपना स्थान एक चुन सकते हैं। मतलब हर किसी एक शुभ कर्म को प्रारंभ करने के लिए ये बहुत ही उत्तम समय माना जाता है। और ये विशेष इसलिए आपको ये भी हम बताएं, अगर इस उत्तरायण काल में किसी बालक का जन्म होता है तो वह बालक भी अपने जीवन में विशेष तौर पर उन्नति करता है। उस बालक के शरीर में तनिक मात्र भी आलस्य नहीं होता है, क्योंकि आलस्य जो हमारा है वो सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। आलस्य मनुष्याणाम शरीरस्तु महान रिपु, इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं आपको कि आलस्य जो है वह हमारे शरीर में एक छुपा हुआ हमारा एक बहुत बड़ा ही गुप्त शत्रु माना जाता है, जिसे हम लोग पहचान नहीं पाते हैं और वह हमको अंदर अंदर ही खोखला कर देता है। इसीलिए उत्तरायण में जन्मे जो जातक है वह स्फूर्ति से भरे हुए तेज प्रतापवान होते हैं। और जहाँ कर हम लोगों ने देखा है, पुराणों में शास्त्रों में वर्णित है कि जो भीष्म पितामह थे उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, लेकिन उन्होंने भी इसी उत्तरायण काल में ही अपनी मृत्यु को अपने साथ किया, क्योंकि वह जानते थे कि उत्तरायण काल में जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसे सीधे श्री हरि विष्णु के चरणों में प्राप्ति होती है, उसे सीधे मोक्ष हो जाता है, क्योंकि उसे पुनर्जन्म फिर नहीं लेना पड़ता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य ग्रह पीड़ित है वह लोग भी, यह बहुत ही उत्तम समय है कि वह सूर्य ग्रह का जप करवा करके ब्राह्मण द्वारा हवन इत्यादि करवाएं, और स्वयं जो जातक है वह भगवान सूर्य नारायण को प्रातः गंगा स्नान कर करके उसी गंगा जल के माध्यम से भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दे, तो उसे विशेष उसके जीवन में श्रेयस्कर प्राप्ति होगी और भगवान सूर्य देव उन पर अपनी कृपा अवश्य बरसाएंगे। सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। अगर यह वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।